द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपने देश में मुसलमानों को देखते ही नफरत से भर जाने वाले कट्टरपंथी हिंदुत्व के ठेकेदारों को हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। क्या देख रहे हैं आप? कीर्तन भजन चल रहा है, कोई घर में नहीं हो रहा है। इस वीडियो में जो लोग कीर्तन भजन कर रहे हैं वो एक नामी अस्पताल में बैठे हुए हैं और वहां पर कीर्तन भजन जारी है। और यही दूसरी तरफ जब प्रयागराज में कोई महिला अपने परिवार की सलामती के लिए किसी कोने में बैठकर नमाज पढ़ रही होती है तो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। हमारे भारत की यह दो तस्वीरें हैं। हिंदुत्व के ठेकेदार जो मुसलमानों से नफरत करते हैं वो जरा बताएंगे कि इस मामले में क्या एफआईआर नहीं होनी चाहिए कि कोई नामी अस्पताल में बैठकर वो भी भारी संख्या में लोग कीर्तन भजन कर रहे हैं, तो क्या यह उचित है? अगर मुसलमानों का नमाज पढ़ा जाना अनुचित है तो क्या यह उचित है? अगर अनुचित है तो इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इसी को लेकर अशोक स्वैन ने एक ट्वीट किया है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने क्या लिखा है जरा आपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, हिंदूज आर प्रेइंग एंड सेलिब्रेटिंग इन लार्ज नंबर इन इंडियाज प्रीमियर हॉस्पिटल, बट व्हेन अ सिंगल मुस्लिम woman offered namaz in a hospital corner, there was a police investigation. India's secularism a majoritarian one. इन्होंने कहा कि इंडिया के एक नामी अस्पताल में हिंदू भजन कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन जब कोई हॉस्पिटल में एक महिला नमाज पढ़ती है किसी कोने में बैठकर तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। जो बातें अभी हमने शुरुआत में कही हैं वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सेक्युलरिज्म वाली बात आती है तो इंडिया का सेक्युलरिज्म जो है सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यकों के लिए है, हिंदू बहुसंख्यकों के लिए है। उनके कहने का मतलब यही है, हिंदू सेक्युलरिज्म यहां पर दिखाई पड़ता है। इसी वीडियो को शेयर किया है नदीम खलीक ने और नदीम खलीक ने खुलकर बताया कि वो अस्पताल कौन सा है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि अस्पताल कौन सा है, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं उन्होंने दावा किया है कि यह एम्स है। नदीम खलीक ने लिखा कि दिवाली सेलिब्रेशंस एट एम्स। एम्स में दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में नमाज पढ़ना जो है वो बैन है, मना है। अगर कोई ऐसा करता है तो एफआईआर तक की बात हो जाती है। तो अगर यहां पर नमाज पढ़ने से दिक्कत है, when there is problem with नमाज, then why not with it? तो फिर इस कीर्तन भजन से, दिवाली सेलिब्रेशन से दिक्कत क्यों नहीं है, समस्या क्यों नहीं है? ऐसे मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए और जो है जो लोग इस तरह के एक्टिविटी वहां पर कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं या भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग की गई है। जाहिर तौर पर लोग मांग करेंगे क्योंकि हमारे देश में दो तस्वीरें हमेशा से दिखाई पड़ने लगी हैं। एक वो भारत है जहां पर हिंदुओं के लिए अलग कानून है, उनकी मान्यताओं की रक्षा की जाती है। वो जब कहीं कीर्तन भजन कर लें तो उन पर कोई आरोप नहीं लगता, उन पर कोई एफआईआर नहीं होता। लेकिन मुसलमान अपने घर में भी नमाज पढ़ ले, अस्पताल के कोने में भी नमाज पढ़ ले तो जांच और एफआईआर की बात हो जाती है। अभी खबर क्या आई सबसे चर्चा में है कि ट्रेन में कुछ मुसलमान भाइयों ने नमाज क्या पढ़ ली तो भाजपा के पूर्व विधायक ने शिकायत कर दी। आरपीएफ जांच में जुट गई, पुलिस उन लोगों को खोजने लगी है। वह वीडियो भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। द लाइव टीवी ने भी आपको यह खबर दिखलाई कि कैसे ये लोग उस मामले में जो है उन लोगों को खोज रही है जिन्होंने नमाज पढ़ी है ट्रेन में। लेकिन दूसरी तरफ कहीं भजन कीर्तन होता है, कोई ट्रेन में ही बैठकर कीर्तन भजन करने लगते हैं, हरे राम हरे कृष्णा करते हैं और धपली बजाते हैं, तब क्या किसी को दिक्कत नहीं होती? तब उस मामले में पुलिस कहां चली जाती है, कट्टरपंथी नेता कहां चले जाते हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार कहां चले जाते हैं? ये ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, खूब जमकर ट्रेनों में कीर्तन भजन होता है, तमाम लोग बैठकर करते हैं, लेकिन इस मामले में एफआईआर की बात नहीं होगी। वहीं अगर कोई मुसलमान घर में भी नमाज पढ़ ले तो विवाद शुरू हो जाता है। आपने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश में ही घर में सामूहिक नमाज पढ़ने के कारण 26 लोगों पर
एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। वहां के लोगों ने शिकायत की और घर में इन लोगों ने आयोजन किया था या नहीं भी किया था, क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, और उस पर एफआईआर उन लोगों पर कर लिया गया। बाद में यह मामले में खबर यह आई कि यह मामला जो है गलत निकला और पुलिस को एफआईआर निरस्त भी करना पड़ा। मामले तो इस कदर बढ़ रहे हैं कि मुसलमान कहीं दिखे नहीं कि उन्हें नफरत के भाव से देखने लगते हैं। उन पर जो है ये लोग अनाप शनाप कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटते। जिस महिला की हम बात कर रहे हैं कि वह अस्पताल के कोने में नमाज पढ़ रही थी, वह मामला भी प्रयागराज का था। प्रयागराज में देखा गया जो उनके फैमिली का कोई मेंबर अस्पताल में भर्ती था, उसके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए वह नमाज पढ़ रही थी अस्पताल के कोने में, और मामले पर जो है अस्पताल प्रशासन ने जांच कमेटी बैठा दी। पुलिस हरकत में आ गई, लोग शिकायत करने लगे। बाद में जब यह मामला तूल पकड़ा तो पुलिस इस मामले में सफाई देती है, प्रयागराज पुलिस, कि नहीं, इन्होंने जो किया है वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, इन पर कार्रवाई नहीं होगी। तो बार बार जब फजीहत होने लगती है तो पुलिस ऐसे नेता बैकफुट पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के सामूहिक नमाज मामले में भी इन लोगों को बैकफुट पर आना पड़ा, और इस तरह की घटनाओं की भरमार है अपने भारत। भजन कीर्तन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन नमाज पढ़ने पर दिक्कत है। इन लोगों को दाढ़ी से दिक्कत है, हिजाब से दिक्कत है। तो ऐसे में तमाम मुसलमानों की मान्यताओं से हमारे देश के एक वर्ग को काफी दिक्कत है। ये लोग बात बात पर पुलिस में शिकायत करते हैं और पुलिस भी बेतरतीब तरीके से मामले के जांच में जुट जाती है। बड़ा सवाल यह उठता है कि एक ही भारत में दो अलग अलग नियम कानून क्यों हैं? अगर आप उनकी आस्था पर सवाल खड़े कर देते हैं, एफआईआर करने लगते हैं, तो फिर अगर कोई हिंदू समाज से कोई व्यक्ति या समूह ट्रेन में भजन कीर्तन करता है, अस्पताल में भजन कीर्तन करता है, तब आप उन पर आरोप क्यों नहीं लगाते, उन पर शिकायतें क्यों नहीं दर्ज कराते? इसलिए तो बार बार यह सवाल उठता है, क्या जानबूझकर हमारे देश में अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है? मानवाधिकार की सुरक्षा नहीं हो रही है। तभी तो संयुक्त राष्ट्र के, यूनाइटेड नेशंस के महासचिव जब आए, एंटोनियो गुटेरस, जिनका नाम प्रधानमंत्री मोदी सही से नहीं ले पा रहे थे, उन्होंने भारत में आकर कह दी कि भारत को तभी गंभीरता से लिया जाएगा जब भारत अपने देश में अल्पसंख्यकों के सुरक्षा की गारंटी देगा, मानवाधिकार की जो बातें होती हैं उनका हनन ना हो, उनकी सुरक्षा हो, उसकी गारंटी देगा। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात होती है, एनजीओ हो, पत्रकार हो, इनके सुरक्षा की गारंटी देगा, तब भारत को विश्व के पटल पर सीरियसली लिया जाएगा। अभी नहीं लिया जाता है, अभी खुद की शेखी बघार देने से कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारे देश में जब तक मुसलमान भाइयों को या अन्य अल्पसंख्यक भाइयों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश में यह सवाल उठते रहेंगे कि हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले जानबूझकर इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं और मुसलमानों की भावनाओं को बार बार आहत करने पर तुले रहते हैं। तभी तो कभी इनके मस्जिदों को गिराने की बात होती है, मदरसे तोड़ दिए जाते हैं, मस्जिद पर भगवा पहरा दिया जाता है। पर्व त्योहार अगर हिंदुओं का होता है, उसमें मुसलमानों के रोजी रोटी पर आफत करने की कोशिश की जाती है कि करवा चौथ है तो मुसलमान युवक मेहंदी नहीं लगा सकते। अगर गरबा का त्योहार हो रहा है या दुर्गा पूजा में है, अगर उन पर कोई उन्हें ड्यूटी भी दी गई है, बाउंसर बने हुए हैं, तो भी उनको मार पिटाई करके भगा दिया जाता है। ऐसे दोहरे जो है रवैये अपनाए जा रहे हैं, बार बार इन लोगों को बाहर निकालकर पिटाई कर दी जाती है। तो इस देश में मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस कैसे करेंगे? अस्पताल में आप कीर्तन भजन करें तो सब अच्छा, कोई कोने में नमाज पढ़ ले तो फिर परेशानी खड़ी हो जाती है। आश्चर्य की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।